अच्छा, जेड प्लांट का कई बार ऐसा भी होता है कि ये रिवाइव भी कर जाता है तरीके से, कुछ दो कपल खड़े कर दिए इसको डिजाइन करके, तो गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे बहुत सारे प्लांट लेके ना उनको वायर के साथ एक बॉल बना दी जाती है, उस पर चढ़ा दिए जाते हैं बोनसाई। जैसे इसकी ट्रंक अच्छी है, काफी अब सॉलिड हो गई, तो आप जो पॉट लेंगे वो शैलो पॉट लें। तो फ्रेंड, जब भी हम बॉन्साई की बात करते हैं तो हमारे माइंड में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम कौन से प्लांट को लेकर बॉन्साई बनाना शुरू करें। अक्सर हमारे गार्डन में फाइकस और जेड जैसे काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन हम उस पर बॉन्साई नहीं बनाते। कई बार हमें नॉलेज नहीं होती, कई बार हम उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। लेकिन मैंने कई सारे ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस अपने चैनल पर डाले हैं जिसके ज़रिए आप सीख कर बॉन्साई बना सकते हो। उसी में ही एक और वीडियो आज ऐड ऑन होने जा रहा है, क्योंकि आज जैसे कि आप जानते हैं कि मैं संगीता जी के गार्डन में आया हुआ था, संगीता द्विवेदी जी के गार्डन में, और मैंने एक लैंडस्केपिंग की वीडियो अपलोड करी थी जो कि आपको बहुत पसंद आई थी। तो उसी वीडियो के आगे अब बढ़ते हुए हम बनाने वाले हैं बॉन्साई का एक वीडियो, क्योंकि मैम ने जेड पे काफ़ी काम किया है, इनके पास जेड के काफ़ी सारे बॉन्साई हैं। तो आज मैम आपको सिखाएंगी कि आपके गार्डन में रखे जेड के प्लांट से इन फ्यूचर आप बॉन्साई कैसे बना पाएंगे, किस किस तरह के स्टाइल्स आप बना सकते हैं, और मैम ने अपने बॉन्साई किस तरह तैयार किए हैं। तो हम उस पर बात करने वाले हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बहुत ही सुंदर बॉन्साई हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूरी वीडियो देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, क्योंकि मैम के साथ मैं बनाने वाला हूँ कुछ रील्स जो कि बहुत ही सुंदर हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। साथ ही में फेसबुक पेज को फॉलो करें, क्योंकि जब भी ऐसे मैं किसी गार्डन में जाता हूँ तो फेसबुक पे लाइव ज़रूर जाता हूँ, ताकि आपको अपडेट मिल जाए अभी मैं कौन से गार्डन में, कौन से स्टेट में शूट कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो संदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे गार्डन में। थैंक यू मैम। और आज मैं सबको बताऊंगी कि बोनसाई क्या है। और ये आप देख रहे होंगे मेरे पास जेड के काफ़ी सारे बोनसाई हैं। बोनसाई जो होता है वो है एक ट्री का शेप एक छोटे से कंटेनर में देना, ऐसे लगे कि एक छोटे से कंटेनर में कोई पेड़ है वो खड़ा है। जो भी हम नेचर में बड़े पेड़ देखते हैं वो तो बड़े एरिया में होते हैं, लेकिन एक ट्रे के अंदर ट्री लुक देना, दैट इज़ बोनसाई। तो आप देख रहे होंगे ये जेड के बोनसाई हैं। एक्चुअली हम लोग रहते हैं इस तरीके से राजस्थान में, जहाँ पे जेड जो है एक इतना यहाँ पे सरवाइव करने वाला प्लांट है, और इसको क्रसूला भी कहते हैं, सब जानते हैं, एंड वेरी इजी टू मेंटेन। बस थोड़ा सा पानी से इसको डर लगता है ज़्यादा, पर बहुत अच्छा चलने वाला प्लांट है। और कभी किसी को बोनसाई की शुरुआत करनी हो तो जेड प्लांट जो है वो बहुत ही ईजीली ग्रो कर सकते हैं, और उस पर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ अलग तरीके से। देखिए, ये जेड का एक बोनसाई है, ये रहा छोटी सी ट्रे में। ये देखिए, आप देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस हैं जी, है ना, एक ट्री का लुक दे रहा है। तो ये जो स्टाइल है बोनसाई का, ये है इनफॉर्मल अपराइट एक स्टाइल। बोनसाई में भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आप किस तरीके से आप देखते होंगे, जैसे नेचर में पेड़ जो है कोई एक सीधा है या कोई एकदम से टेढ़ा है, किस तरीके से किसी की ब्रांचेस आ रही हैं, तो डिफरेंट स्टाइल होते हैं। इस तरीके से जो मैं अभी आपको एट प्रेजेंट दिखा रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल अपराइट जेड बोनसाई, है ना। ये देखिए, इसकी अलग से आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, अलग अलग आप देख रहे होंगे जी। इस तरीके से इसमें एक फ्लो होता है। बोनसाई में हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, जब भी बोनसाई बनाते हैं तो आपके ट्री में एक फ्लो होना चाहिए। एक स्ट्रेट चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी जब तक कि उसमें मूवमेंट्स नहीं होंगे। तो बोनसाई में एक इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और जेड के बोनसाई बनाना इसलिए इजी है क्योंकि हमारे क्लाइमेट को सूट करते हैं। और आप देखिए, इसमें बोनसाई में पेशेंस चाहिए, परसेवरेंस चाहिए, प्योरिटी चाहिए, और एक क्योंकि हैप्पीनेस क्वेश्चन तो होता ही होता है, तो बड़ा पेशेंस वाला काम है। धीरे धीरे आप बढ़ाते हैं। जब आप एक छोटा सा पौधा लगाएंगे उसके बाद उसको
आप उसको कितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं, कितना फर्टिलाइज कर रहे हैं, इस तरीके से जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी सॉइल मिक्सचर है बोनसाई की, वो काफ़ी डिफरेंट होती है। और इस तरीके से फिर अब जब वो मैच्योर प्लांट हो जाता है तो अब हम उसकी ब्रांचेस को वायर भी करते हैं। टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, डिफोलिएट करना पड़ता है, ताकि देखिए किसी भी प्लांट को अगर आप बोनसाई शेप देना चाहते हैं तो उसकी लीव्स जो है वो छोटी, जितनी टाइनी होंगी वो उतनी खूबसूरत लगेंगी। तो इस तरीके से प्रूनिंग बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बोनसाई के अंदर। समय समय पर इनकी प्रूनिंग करेंगे तो आप देखिए, आपने देखा होगा संदीप जी, ये जो नीचे की ब्रांचेस हैं थोड़ी बड़ी बड़ी लीव्स हैं, है ना, और आप देखेंगे छोटी जो हैं ये टाइनी लीव्स आ रही हैं, ये देखिए। तो इसके लिए कई बार ये अगर हम इनको नॉच कर लें ना छोटा छोटा 2 को, तो जो नेक्स्ट आएंगी वो 4 आएंगी, लेकिन छोटी छोटी आएंगी। तो हमेशा टाइनी लीव्स होनी चाहिए बोनसाई में, तभी वो उसकी ब्यूटी है। अगर बड़ी लीव्स को हम प्रेजेंट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, और ये एक आप देख रहे होंगे, ये वाला भी इनफॉर्मल अपराइट है, ये वाला भी, इसकी भी ब्रांचेस बहुत खूबसूरत हैं। देखिए पैडिंग होती है, ये इस तरीके से बैक ब्रांच भी होती है बोनसाई की, और सबसे ऊपर जो होता है इसका एपेक्स होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, किसी भी बोनसाई में सपोज जैसे मैं आपको ये उठा के दिखाती हूँ, यहाँ पे इधर से शूट करें, थोड़ा हैवी है जी। आप देखिए कोई भी बोनसाई जिसको हम दिखा रहे हैं वो एक ट्रायंगुलर शेप होना चाहिए, एक ट्रायंगल फॉर्म बनना चाहिए। उसकी ब्रांचेस जो हैं वो अलग अलग दिखनी चाहिए। बैक ब्रांचेस हैं थोड़ी, इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं, एपेक्स दिखना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, ट्रंक लाइन देख रहे होंगे आप, कितनी नीट है। ये ट्रंक लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मूवमेंट और उसकी क्लैरिटी। और टाइम टू टाइम हम इन्हें वायरिंग करते हैं, और इनको अनवायर्ड भी करना पड़ता है। जब वायर थोड़ा थोड़ा धंसने लगता है ना इनकी ब्रांचेस में, तो फिर हम इन्हें खोल देते हैं। अच्छा, जेड प्लांट के लिए जब भी प्रूनिंग सीजन है वो ये है जब मौसम बदलता है। विंटर्स में ये डॉर्मेंसी में आ जाते हैं, विंटर्स में इनको थोड़ा सा डॉर्मेंसी में आ जाते हैं, तो इनको छेड़ना नहीं चाहिए। जब वो आप विंटर्स चली जाती हैं, स्प्रिंग आता है, उसके बाद आप जेड प्लांट पे काम शुरू कर सकते हैं अपना। और एक आप ये देख रहे होंगे, ये वाला बोनसाई है, ये राफ्ट स्टाइल है। राफ्ट स्टाइल आपने देखा होगा कि जैसे कभी प्रकृति में आपने देखा होगा कि कोई पेड़ टेढ़ा हो गया, उसके नीचे की सॉइल निकल गई, तो वो किसी रॉक पे ऐसे लीन करने लगता है। तो उसमें इस साइड पे कोई भी फॉलिएज नहीं होता, देखिएगा उसके इस साइड पे नहीं होता, सिर्फ लीव्स एक तरफ आती हैं। जैसे इसमें तो सभी तरफ से आप देख रहे हैं लीव्स हैं, पर इसमें नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर ग्रो करती हैं ऐसे वर्टिकल। दिस इज राफ्ट स्टाइल। और इनफॉर्मल अपराइट मैंने आपको बताया। एक ये ट्विन ट्रंक है जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ट्विन ट्रंक, ये देखिए इसकी 2 ट्रंक्स निकल रही हैं, देखिए एक ये और एक ये। दिस इज कॉल्ड ट्विन ट्रंक। और अच्छा, एक चीज़ है कि फॉरेस्ट भी बना सकते हैं हम, जेड के फॉरेस्ट है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, कम से कम मिनिमम आपको 5 जेड प्लांट्स, और मैक्सिमम इट डिपेंड्स आपकी ट्रे कितनी बड़ी है, कितने में आप, ये देखिए आप देखिएगा एक फॉरेस्ट बना हुआ है जेड का। इस तरीके से ग्रुप प्लांटिंग होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंस ये है कि छोटे जो आगे के प्लांट्स होते हैं वो थोड़े छोटे होने चाहिए, और पीछे वाले थोड़े बड़े होने चाहिए। और अगर आप एक लाइन में ले रहे हैं तो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं लेंगे, मिडल का जो प्लांट होगा वो आपका थोड़ा सा बड़ा आएगा और उसकी थोड़ी सी मूवमेंट्स होंगी। एक और मैं आपको फॉरेस्ट दिखाती हूँ, ये देखिए जेड का ये वाला, ये भी एक फॉरेस्ट है। वाह। ये तो ये देखिए इसके बीच में हम कोई छोटा सा क्रिएचर बिठा सकते हैं। और इसी के बगल में आप देख रहे होंगे, दिस इज सेमी कैस्केड, ये वाला सेमी कैस्केड है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ जो है वो रॉक से नीचे लटकते हुए नजर आते हैं जी। सेमी कैस्केड जो है उसमें जो है इसमें वायरिंग हो रही है, अभी इसको अनवायर करेंगे अभी कुछ टाइम बाद। देखिए सेमी कैस्केड में क्या होता है, जो आपका जो ये पॉट होता है, ये वाला पॉट उसके हाफ साइज में आता है, इसको टच नहीं करता है, इसकी रिम को जी, है ना। वो कैस्केड होता है जो पूरा टच करता है, ये थोड़ा सा ऊपर तक रहता है जी। और अगर इसी की ये चीज़ नीचे आ जाए, टच करे इसके सरफेस को, तो वो कैस्केड होता है, लेकिन उसको हमें किसी स्टूल पे रखना होता है दिखाने के लिए। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यू नो बोनसाई, डिफरेंट काइंड ऑफ बोनसाई। और जेड के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन इसको फुल सन और खूब पानी चाहिए धूप में, गर्मियों में। हाँ, सर्दियों में इनको बचाएं, बारिश से बचाएं, जैसे अभी मानसून का सीज़न है, ओवर वाटरिंग से ये पौधा कई बार मर जाता है। बाकी ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। आप चाहें तो इनकी टहनियों से, इसकी टहनी तोड़ के छोटी छोटी से
आप इससे नए पौधे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप बहुत सारे प्लांट्स। ये देखिए, जैसे मैंने ये बुद्धास में लगे हैं, ये सिर्फ इन्हीं प्लांट्स को कटिंग करके बनाए गए हैं। देखिए, ये देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत अच्छे ग्रो कर जाएंगे। संदीप जी, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम ये जेड प्लांट की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा प्लांट मर गया है ना, बहुत जल्दी मर गया मैम। ये तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो क्रसूला है ये, इसकी लीव्स जो है थोड़ी फ्लैशी होती है। जो भी मोटी पत्ती वाला पौधा होगा उसको पानी कम चाहिएगा, क्योंकि इनकी लीव्स में ही वाटर कंटेंट ऑलरेडी बहुत सारा होता है। तो जेड प्लांट जो है वो ओवर वाटरिंग की वजह से भी मरता है, और कभी कभी अंडर वाटरिंग की वजह से भी। अगर आपने बहुत 15-20 दिन नहीं दिया तो आप देखेंगे जो इसकी ये जो ट्रंक है या स्टेम है वो थोड़ी ऐसे सॉगी सी हो जाती है इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर जब आप बोनसाई बनाएं, किसी भी जेड का शुरुआत करें, तो सीधे बोनसाई नहीं बन सकता। पहले आप इसकी कटिंग भी ले सकते हैं, कटिंग से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं तो उसको ग्रो कीजिए। अब जैसे ये मेरा बहुत मैंने कटिंग से बनाया था, तो इसको मैंने ऐसे प्लास्टिक पॉट में डाल दिया था, और काफ़ी इस लेवल का ये प्लांट था। देखिए, इतनी सी इसकी ट्रंक थी। फिर इसको टाइम टू टाइम आपको फर्टिलाइज़ करना पड़ता है, इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। फर्टिलाइज जो करना है वो मेन वो होता है, तभी आपकी ट्रंक लाइन जो है वो सॉलिड बनती है। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और जब भी कोई बोनसाई तैयार करें, ट्रेनिंग पॉट में डाल रहे हैं, तो एक तो उसकी वेल ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका पानी डालते ही निकल जाए, उसमें रिटेन ना करे। प्लांट के मरने के सबसे ज़्यादा कारण यही होते हैं जब उसमें ड्रेनेज सिस्टम जो है वो थोड़ा पुअर होता है। अच्छा, जेड एक ऐसा प्लांट है जो कि हम किसी भी शेप में दे सकते हैं। हम जैसे देखिए, ये टोपियारी है, अभी जैसे हार्ट शेप में। सपोज़ किसी का एनिवर्सरी वगैरह होती है, जब इसको हम तैयार करते हैं तो इस तरीके से कुछ 2 कपल खड़े कर दिए इसको डिज़ाइन करके, तो गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लांट तो सभी को गिफ्ट करने चाहिए। और इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप देखिए, वायर के सहारे आप पिकॉक बना सकते हैं, अलग अलग क्रिएचर्स का शेप देख सकते हैं। देखिए संदीप जी, जैसे यहाँ पे जेड की बॉल्स देखी होंगी आपने, ये देखिए जेड बॉल्स हैं ये भी, ये वाली। इस तरीके से बहुत सारे प्लांट लेके ना उनको वायर के साथ एक बॉल बना दी जाती है, उस पर चढ़ा दिए जाते हैं सारे प्लांट्स। तो इस तरीके से ये टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करें तो ये ग्रो होके इस तरीके की बॉल की शेप ले लेते हैं। तो जेड एक इतना खूबसूरत प्लांट है कि इसको जिस भी शेप में हम डालना चाहें बड़ी ईजिली डल जाता है। अच्छा, बोनसाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको लगता है कि आपका बोनसाई, जैसे इसकी ट्रंक अच्छी है, काफ़ी अब सॉलिड हो गई, तो आप जो पॉट लेंगे वो शैलो पॉट लें, बहुत डीप पॉट ना लें, क्योंकि जब डीप पॉट लेंगे तो वो बोनसाई का एक तो लुक भी नहीं देगा, और दूसरी बात ये है कि उसमें वाटर जो है वो बहुत देर तक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। और जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, दिस इज़ मामे पॉट। मामे पॉट होता है ये, इसकी जो आपकी ऊंचाई होती है वो 3 या 4 इंच से ज़्यादा नहीं होती। और इस तरीके से इसका जो प्लांट है वो आप देख सकते हैं, एक हाथ में भी आ रहा है और एक ये बोनसाई की शेप दे रहा है, बहुत सुंदर देखिए। और ये भी एक कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है। तो एक तो जेड के बारे में स्पेशली यही है कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि पेशेंस, परसेवरेंस और परफेक्टनेस और एक हैप्पीनेस क्वोशेंट होता है। हमको बहुत पेशेंटली सब चीज़ों को, प्योरिटी है इसमें, किसी भी चीज़ में एक तो जब लाइफ होती है उसमें प्योरिटी होती है, और बहुत ही ध्यान के साथ हमें ये सब काम करने पड़ते हैं, पेशेंस रखनी चाहिए। अच्छा, जेड प्लांट का कई बार ऐसा भी होता है कि ये रिवाइव भी कर जाता है। अगर जैसे कई लोग कहते हैं मैम ये तो बिल्कुल इसकी रूट थोड़ी सी गल रही है या मेरा ट्री ख़राब हो गया, मैं कहती हूँ नहीं, ख़राब नहीं हुआ। आप उसको एक ड्राई सॉइल में डाल के रख दीजिए, अब उसको बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पे उनको मॉनिटर करते रहिए। जब उसको पानी की ज़रूरत है आप देखिएगा उसमें से लीव्स आ जाएंगी, अगर शेड भी हो जाती है ना आप सूखी सॉइल में लगा दीजिए, फिर धीरे धीरे वो रिवाइव करने लगता है, क्योंकि जेड प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है और हमारे क्लाइमेट को सूट करता है। फ्रेंड्स, आपने संगीता जी से बोनसाई बनाना तो सीख लिया, लेकिन संगीता जी को इसके अलावा भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और भी काफ़ी सारे प्लांट्स पे मैम काम करती रहती हैं। तो कुछ वीडियोस के बाद मैं एक बार फिर से संगीता जी के साथ इस चैनल पे आपको दिखाई दूंगा।
अडेनियम प्लांट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैम के पास अडेनियम का बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिसमें मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। कोडेक्स बहुत ही सुंदर हैं। तो किस तरह उन्होंने अडेनियम पे स्टार्टिंग करी थी, किस तरह आज उनके पास इतने सारे प्लांट्स हैं, हम उन पे बात करने वाले हैं। तो जल्दी मैं मिलूँगा अडेनियम प्लांट की कलेक्शन के साथ, और इनका गार्डन भी आपको पूरा का पूरा दिखाना भी बाकी है। तो चैनल पे आप यूँ ही बने रहें। आपको बताना चाहूँगा मेरे चैनल पे चल रही है कोटा सीरीज़। मैं हुआ राजस्थान के कोटा में कवर करने काफ़ी सारे गार्डनर के गार्डन। ऑलरेडी काफ़ी सारे गार्डन्स में कवर कर चुका हूँ और अभी भी काफ़ी सारे गार्डन्स की वीडियो आनी बाकी है। कोटा सीरीज़ प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और भी राज्यों में जहाँ मैं गया हूँ उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितने भी गार्डनर से मैं मिल रहा हूँ सभी की रील सारी है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही मैं फेसबुक पेज पे लाइव भी जाता रहता हूँ जब भी मैं किसी गार्डन में जाता हूँ। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं अभी मैं कौन से स्टेट में शूट कर रहा हूँ, तो आप जाके फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। तो फ्रेंड, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख़ास जो अच्छा माना जाता है इसकी कोडेक्स इसकी खूबसूरती है। अगर ठहरा होगा तो पानी की ज़्यादती भी इसके लिए ख़राब होती है। तो आपका जो अभी जो सॉइल मिक्सचर आप यूज़ कर रहे हैं वो बेसिक सॉइल मिक्सचर है, क्या उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं? पहले वाले से ज़्यादा बेहतर? ये सारे के सारे प्लांट्स आपने पिछले 4-5 साल में ही डेवलप करे? हाँ बिल्कुल 4-5